हेलो हेलो बोल के मेरे आजू बाजू डोल के इंग्लैंड फाइनली जीत। मैंने तुम लोगों को पिछली वीडियो के अंदर ही कहा था कि ये बहुत शातिर बहुत तेज हैं, ये मसालों की व्यापारी के लिए आए थे इधर और फिर आके पूरी हुकूमत इन्होंने कर ली थी। अभी भी समझने की कोशिश कर रहे हैं वाइट बॉल की कंडीशंस। इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी तक जो है ना ऐसे मंजे हुए खिलाड़ी बन जाना है। ऐसे खेल रहे होंगे ये ओडीआई का ये जो कप आ रहा है चैंपियंस ट्रॉफी, जैसे इनके होम ग्राउंड के ऊपर खेल रहे हैं। बड़े शातिर लोग हैं, उन्होंने दिखा दिया। पिछला मैच भी वो सिंगल हैंडेडली, वरना जो है उसमें भी मामला थोड़ा सा सख्त हो गया था। और इस दफ़ा तो बाकी जो है वो इन्होंने कर करके देखो, पता नहीं 120-30 के ऊपर 8 आउट थे और उसके बाद जो 170 के ऊपर ले गए थे। आखिरी विकेट टेल ने सारे रन्स बनाए भाई इनके। बड़े ये शातिर लोग हैं भाई जान, इसी तरह करके जो है ना वो सेट हो रहे हैं। टेल को आउट करना तो हमारे लिए भी मसला बना हुआ है, पाकिस्तानियों के लिए भी। वो साउथ अफ्रीका से भी हारे थे, बांग्लादेश को भी हमने कोई 36 से पता नहीं 6 आउट किए हुए थे। अभी भी हम जो है वो 58 पे 8 आउट किए हुए थे हमने वेस्ट इंडीज़ को, और हम यहाँ से भी हार गए हैं। तो टेल से किस तरह जो है वो हारा जाता है वो हम आपको सिखा सकते हैं, आप क्यों हमें दिखा रहे हैं। खैर दोस्तों, अगर बात कर ली जाए इस मैच की, तो इस मैच की अगर कोई हाईलाइट रही है तो वो ये रही है कि मेरा दोस्त पांडु जो है वो लोन वॉरियर की तरह एंड तक खड़ा होता है। लेकिन क्या थर्ड क्लास इनिंग्स खेली तूने पांडु, आए हाय। पता नहीं कौन से, ये भी बहुत शातिर है, ये अपने वक्त से आगे का सोचता है। आगे आ रहा है चैंपियंस ट्रॉफी, ये उसकी तैयारी करने में बिजी है। ये ओडीआई की इनिंग्स खेल के गया है, उसके लिए वार्म अप हो रहा था। जो इनिंग्स खेल के गया 35 बॉलों के ऊपर 40 रन बनाए, उसमें भी एंड में आके इसने दो तीन छक्के छक्के मार दिए। नहीं तो पता नहीं क्या 100 की स्ट्राइक रेट से भी नीचे जा रहे थे। पीछे ओवर ही कितने रह गए थे, सब पे तूने प्रेशर डाल दिया भाई। अब ये कोहली वाली बातें नहीं ना जिसके कान में जाके तू कहता है कोहली तू दुनिया का सबसे बेहतरीन बैटर है, अगर कोई कर सकता तो सिर्फ तू ही कर सकता, कोहली आया फुल ट्रस्ट इन यू, ये जो कर रहा होता था ना हरकतें उस वक्त खड़ा हुआ। अब बेटा तुम्हें ये करना पड़ेगा, अब ये ड्यूटी किसी और को दो जो साइड पे खड़ा होकर तुम्हारे कान में ये कहे तुमने अब जो है फिनिश करना है। अब वो टाइम चला गया है पांडु, अब तुम सबसे सीनियर हो, अब शोदागिरी बंद करो, परफॉर्मेंस करना शुरू कर दो। बेचारे ने दो तीन विकेटें भी ले लिए, 40 रन बनाए, फिर भी गालियां खाएगा क्योंकि बहुत ही गंदी इनिंग्स खेली। वैसे इनिंग्स तो बाकी थर्ड क्लास ही खेली है तूने मेरे दोस्त। ऊपर से सबसे बड़ी हाईलाइट वो थी कि ध्रुव जोरेल को इसने सिंगल भी डिनाई कर दी। उसने यार लंबी शॉट मारी, सिंगल ना, सिंगल नहीं लूंगा मैं भाईजान, मैं भी जो है ना अगले ओवर के अंदर मैच खत्म करूंगा, कम से कम भी 5 छक्के मार के मैच को इधर ही खत्म करूंगा। अब सिंगल विंगल की गेम नहीं है। ध्रुव जोरेल बेचारा जो है, उस मासूम की क्या हालत हो रही होगी। वो मासूम एज अ बैटर खेल रहा है, फुल टाइम बैटर वो टीम के अंदर बैठा हुआ है। एक तो उसको 8वें नंबर पे भेज दिए, पहले उसके ऊपर ही बात कर लेंगे कि उसको 8 के ऊपर क्यों भेजा है, इतना नीचे क्यों भेजा है। एक तो उस मासूम को 8वें नंबर पे भेजा है, उसके बाद जो उसके सिंगल भी डिनाई हो रहे हैं, उस मासूम को तो आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया होगा कि मैं इस टीम में कर क्या रहा हूँ भाई, जो मेरे सिंगल भी जो है वो डिनाई किए जा रहे हैं। इधर सिंगल डिनाई किए मेरे दोस्त पांडु ने, अगली बॉल के ऊपर ही आउट होके भी चले गए। गई भैंस पानी में, वही जो भी करना है पांडु मेरे दोस्त। ये हरकतें जो है अब नहीं चलने लगी, अब परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, अब शोदीगिरी जो है बंद करो। खैर भाई, वो सुना है कि वो जो जितने भी इंडिया में हमें कुछ देशभक्त टाइप के जो होते हैं, वो जब भी इंडिया जीतता है तो उसका सारा का सारा सेहरा मेरे दोस्त गोटियों वाली बाजी गौतम गंभीर के ऊपर डाल देते हैं। उनको कहते हैं कि भाई गोटी बाजी ने जो है वो सब कुछ कर दिया है। अभी भी ये जब T20 आई के अंदर भी वो जीत रहे थे तो गोटी भाई की वाह मास्टर प्लान भाई। वो आप लोगों ने मास्टर प्लान देखना था ना तो साउथ अफ्रीका के अंदर देख लेते। T20 आई की साइड ही बड़ी सॉलिड है, बगैर गोटी की भी जो है वहाँ पर उनकी गोटियां टाइट की हुई थी ना साउथ अफ्रीका वालों की, वो ज्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस थी। तो फिर होम ग्राउंड के ऊपर कोई इंडिविजुअल आ रही है, उधर तो भाईजान ऊपर के टॉप दो तीन जो थे तो वही मैच खत्म कर दो दो सेंचुरियां मार रहे होते थे एक एक ही मैच के अंदर। T20 आई की बात कर रहा हूँ, वो जो है ज्यादा बड़ी परफॉर्मेंस थी जिसके अंदर गोटी भाई थे भी नहीं। कोच सुना है कि अब सारा क्रेडिट जो है जब भी जीते हैं तो गोटी भाई पे आ रहा होता है। अब जब हार गए तो मुझे पूरा यकीन है कि सारा का सारा जो है वो लान तान पड़ रही होगी मेरे दोस्त स्काई के ऊपर। स्काई भी वैसे जो है सिर्फ दांत दिखाने के लिए है, फुल कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, मेरी जान को थोड़ी बैटिंग भी दिखा दे। आज भी उसने इतना ऊंची शॉट मारी, मैंने कहा ऊंचाई का छक्का तुझे मिलना नहीं है भाईजान, थोड़ा लंबा भी मारना होता है, ऊंचा नहीं मारना होता। कोई 3-1 हज़ार फुट ऊपर बॉल गई है, फील्डर के नीचे कमाल दिखा रहे थे कि भाई उसने इतना मुश्किल कैच पकड़ ली, क्योंकि इतनी ऊपर उसने फेंकने का बोली। उसने भी खैर कसम खाई हुई है बुरी फॉर्म की, परफॉर्मेंस कोई नहीं देनी है भाई, सिर्फ जो है वो टॉस जिता दो। टॉस सारे जीत रहा है भाई स्काई जो है, टॉस पे टॉस। मैंने तो अभी तक देखा ही नहीं इसको टॉस हारते हुए, हमेशा टॉस जीत जाता है। ये वाला मैच भी टॉस जीते थे, उसके बाद जो है उनको बैटिंग में उन्होंने डाल दी और फिर उसी तरह फिर टेल से जो है कुट खा ली थी। पता नहीं किस किस्म की कप्तानी कर रहा है। रिव्यू मैंने नोट किया कि जब भी आया है ना, जब भी आया इसने जरूर लिया रिव्यू। आज तो ऐसे एक ठीक हो गया था, अच्छा था, वो संजू सैमसन की विकेट थी, संजू ने ही जो है वो रिव्यू इनका दिलाया था अभी बटलर का बड़ा अच्छा वो खेल रहा था, बड़ा ही क्रूशल वो था। उसके बाद जो है डकेट शकेट दोनों एक ही मेरे ख्याल में एक ही ओवर में आउट हुए, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। जो आपका मैन ऑफ द मैच भी है चक्रवर्ती बनाया, लूजिंग टीम की तरफ से बनाया। तो खैर रिव्यू में ये बिल्कुल वो छोड़ता नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में ये पहला कोई कामयाब रिव्यू था इस सीरीज का जो कि इसने लिया है, तो ये भी थोड़ी सी अलार्मिंग चीज है। गोटी मेरे भाई जो है वैसे तो उनकी हर चीज के अंदर बड़ा जो है वो कमाल तो वो ले रहे होते हैं। ये सुंदर जो है वाशिंगटन सुंदर का, उनको आगे भेजने का जो डिसीजन था वो आप ही का था। ध्रुव जोरेल से भी और अक्षर पटेल दोनों से ऊपर उसको भेजा था, जो कि स्ट्रगल करके चला गया था। खैर शमी को भी इस मैच के अंदर डाल दिया बेचारे को, जो है शामी मासूम वो आया है, उस
सब दुनिया के हर, मैं कहता हूँ बॉल बॉय जो बाउंड्री के ऊपर खड़े हुए उन्होंने भी विकेटें ले ली इस मैच के अंदर, क्योंकि फिर से इंग्लैंड ऑल आउट हो रहा था। शमी मासूम जो है विकेटलेस ही गया है। तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन है। आई नो कि उनकी भी बहुत बड़ी एक फैन फॉलोइंग होगी जो कि बस अंधाधुंध उनको सपोर्ट ही करेगी कि हर चीज़ें। मुझे वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है शमी से, मुझे तो हमेशा यही होता है कि टेस्ट में भी उसकी जगह बनती है, ओडीआई में शायद ज़्यादा है, T20I के अंदर आपने अर्शदीप को ड्रॉप करके इसको डाला। अब आई नो कि अर्शदीप को ऑफ कोर्स रेस्ट ही दिया है, लेकिन उसको कितना रेस्ट देना है अभी, वो तो कहीं तकरीबन 5 महीने बाद कुछ का एक T20 मैच आता है जिसके अंदर वो खेल रहे हैं पिछले पता नहीं 5-6 महीनों से, तो बिजी ही टेस्ट मैचेस और इन सब चीज़ों में है, तो कितना कम उसने क्रिकेट खेल रहा है, उसको रेस्ट की कोई इतनी ज़रूरत बनती तो नहीं थी। ऊपर से अगर T20 आप खेल रहे हो तो आपने वैसे भी 4 ओवर कराने होते हैं, जिसके अंदर ऊपर से आके आप 2-2 ओवर के बेसिकली स्पेल होते हैं, तो ऐसी भी कोई रेस्टों की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन उसको रेस्ट दे दिया है, शामी को डाला है, शामी ने कोई आउट नहीं किया। मेरा ख्याल में इस वक्त T20 का न्यू बॉल का अर्शदीप से बेहतर कोई भी बॉलर नहीं है, तो उस लिहाज से मुझे थोड़ी सी जो है नाइंसाफी लगी उस मासूम के साथ। खैर 14 महीने के बाद शामी मासूम जो है उसको चांस मिला है टीम में खेलने का, तो खिला दो यार इस बेचारे को भी थोड़ा बहुत खिला दो, पुल से ओवर ही करा देता है, क्या बात है। अश्विन के ट्वीट भी आया, उन्होंने ये कहा था उस वक्त मैच जो है वो बेसिकली आधा ही इनिंग्स हुई थी, इंग्लैंड ही खेल रहा था, तो उस वक्त उन्होंने ट्वीट कर दिया, तो उन्होंने कहा था कि इतनी रेकलेस किस्म की एग्रेसिव बैटिंग भी नहीं करनी चाहिए कि जी हर बॉल पे ही आके छक्के छक्के। मैंने कहा 130 के ऊपर फिर इनके 8 आउट हुए हुए थे, इंग्लैंड जीत गया है, स्कोर भी उन्होंने एंड में बना दिया था, लेकिन मैं अभी भी यही कहूंगा कि बिल्कुल अश्विन ठीक कह रहा है। इंग्लैंड ने हर तीनों मैचेस के अंदर यही बैटिंग की है बिल्कुल, मतलब यार T20 ठीक है आपने मानना ही होता है, लेकिन थोड़ा सा जो सिचुएशन के हिसाब से भी चलना होता है ना, 20 ओवर तो पूरे खेलो ना। आज भी जो है वो आखिरी विकेटों नहीं आके 50 रन बनाए तो ये बचे हैं, पिछले मैच के अंदर भी एंड में टेल नहीं आके बना दिया तो थोड़ा डिसेंट हो गया था और मैच फंस गया था, अदरवाइज तो वो भी खत्म हो रहा था। पहला मैच तो आप लोगों ने देख लिया, मेरे ख्याल में ऑल आउट हुए थे और पूरे 20 ओवर भी नहीं खेले थे, खेले भी थे तो मेरे को मर मर के 9 आउट हुए हुए थे, जो भी था। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी भी कोई बैटिंग की जरूरत है जैसे कर रहे हैं, तो ऑल्दो इंग्लैंड जीत गया है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि अश्विन का जो ट्वीट है वो बिल्कुल ठीक है। ब्रूक मासूम जो है एक दफा फिर से वाइस कप्तान साहब जो है वो स्ट्रगल में ही दोबारा से आउट हो गए। पता नहीं कौन सी फॉग है, जो मुझे तो लगता है कि अभी भी कोई बहाना बनाएगा कि अंपायर जो है वो सिगरेट पी के धुएं फेंक रहा था, मुझे कुछ बॉल नजर नहीं आ रही थी, इनके दिमाग के ऊपर धुंध चढ़ी हुई है मेरे ख्याल में, जिस वजह से इनसे हो नहीं रहा। 8-8 रन बना रहे हैं 10-10 बॉलों के ऊपर, स्ट्रगल करके आउट हो रहे हैं, बोल्ड हो रहे हैं स्पिनरों के हाथों। ये भी नहीं ना कि बंदा कहे चलो यार उड़ उड़ के छक्के मार रहा है, बाउंड्री पे आउट हो रहा है, वटेवर बुरी तरह से आउट हो रहा है मासूम। उसी से मुझे याद है कि बुरी तरह से अगर कोई आउट हो रहा है तो वो हो रहा है संजू सैमसन। उस मासूम की भी मेरे ख्याल में जस्टिस के भी दिल्ली से दोबारा से निकलने शुरू हो गए। आर्चर ने तीनों मैचेस में तीनों दफा आउट कर दिए, तेज गति के ऊपर मेरा दोस्त संजू जो ना पूरी तरह से एक्सपोज होना शुरू हो गया। अब पूरी दुनिया शुरू हो जाओ ट्विटर के ऊपर हर जगह पर कि जस्टिस फॉर संजू मेरी जान। सॉल्ट मासूम भी फिर कुछ नहीं करके गए, अगर जब भी आउट होता है ना तो वो चीखें निकलती हैं आरसीबी वालों की, जिन्होंने इतना महंगा जो है उसको खरीदा हुआ है। और लेकिन ये इसने स्टैंडर्ड इतना लो कर दिया ना सॉल्ट ने अपना, बिल्कुल भी कोई स्कोर नहीं कर रहा है, ताकि उधर आके अगर 20 एक रन भी बनाए ना तो आरसीबी वाले सब तालियां बजाएंगे, फ्रेंचाइज ओनर भी कहेंगे गुड यार वेल प्लेड। ये होती है शातिर दिमाग की चालें कि इसने स्टैंडर्ड ही अपना लो कर दिया बॉय ने। खैर भाई चक्रवर्ती वरुण जो है वो एक दफा फिर से कमाल करके चले गए। सारे इंग्लिश प्लेयर जो है वो इसी को विकेटें देके जाते हैं, या तो छक्का मार रहे हैं, बाकियों को छक्का मारते हुए आउट हो जाते हैं और इसको आके फिर विकेट, बाकियों को बल्कि बाकी सबको पेल भी देते हैं, 2-3 छक्के मारते हैं और उसके बाद फिर आके इसको विकेट दे देते हैं। फिर 5 विकेटें लेके गया, टीम हारी है इंडिया की, लेकिन मैन ऑफ द मैच इसी को मिला यार। कमाल हुआ वैसे नहीं, मैं हमें पहले तो कभी कुछ किया नहीं था, अचानक ही कोई फॉर्म में आ गया, स्काई के अंडर कप्तानी कमाल बॉलिंग कर रहा है भाई। फिर 5 विकेटें लेके चला गया, कोई क्लू ही नहीं है इंग्लिश प्लेयर्स को, कुछ समझ नहीं आ रही कि इसको किस तरह खेलना है, और मुझे लग भी नहीं रहा, उनकी कोई नीयत भी नहीं लग रही कि वो इसकी कोई तैयारी भी करेंगे आगे। कम बैक भी इसने करा दिया था एक टाइम के, तो बटलर और वो डंकेट वगैरह जो बड़ा जबरदस्त आ रहे थे, इसने वहां पे भी कम बैक कराया था, फिर बाद में जो है वो हैट्रिक शैट्रिक के ऊपर चांस के ऊपर भी था। कमाल यार, जबरदस्त बॉलिंग करा रहा है। फिर तो ये बताओ यार बुमराह जो है ये किधर पहुंचा हुआ है कोल्ड प्ले के, पूरी दुनिया यहाँ पर इस डिस्कशन में पड़ी हुई है कि हाई भाई उसकी कमर टूट गई। कोचू मेरे दोस्त को इतनी गालियां दी हैं तुम लोगों ने कि कोचू तूने अपनी जीत की खातिर मेरे दोस्त बुमरे की जो है वो कमर तोड़वा दी, उसका करियर खत्म करा दिया, ये करा दिया वो करा दिया। अब कौन होगा जिम्मेदार, मेरे दोस्त बुमरे का जो है वो तुमने पूरा करियर बर्बाद कर दी, उसकी कूल्हों में दर्द है, उसके घुटनों में दर्द है, उसकी कमर की दर्द निकला है, हर चीज़ के दर्द। वो अगला तो कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट में जाकर उधर नाच रहा है। वैसे कोल्ड प्ले वालों ने भी जबरदस्त किस्म की पीआर, वो वहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजर ने तो कहा होगा ना, दुआ लिपा आई थी, उसने आके बॉलीवुड का यहाँ पे जो है वो शोशा एक डाल दिया था पूरे इंस्टाग्राम के ऊपर, पूरी दुनिया के ऊपर हम वायरल हो गए थे, तो उसी तरह हमें भी कोई शोशा डालना पड़ेगा। अब उसके इंडिया के अंदर तो सिर्फ बॉलीवुड चलता है और क्रिकेट चलता है, तो उन्होंने चूंकि बॉलीवुड यूज़ कर लिया, अब हमें क्रिकेट यूज़ करना पड़ेगा, तो किसको यूज़ करेंगे। हाँ ठीक है, हम बुमराह की जो है तारीफ कर लेंगे, इंग्लैंड को गालियां दे देंगे। ये इंग्लैंड इंग्लिश है ना, ये यहाँ से मैं कहता हूँ इनको भेजो ना फ्रांस में, वहाँ पर जाके ये अपनी फुटबॉल टीम की तो इस तरह बुराई करके दिखाएं और फ्रांस वालों की जो है वो तारीफें करके दिखाएं। कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये सीरियसली लेते फुटबॉल को है, क्रिकेट को वहाँ पे कोई पूछता नहीं, तो इधर आके बस सिर्फ जो है पीआर स्टंट करके हम
हम किसी तरह वायरल हो जाए। खैर मैं तो खुद बहुत बड़ा फ़ैन हूँ कोल्ड प्ले का, मैं तो उनके कॉन्सर्ट में जाने के लिए मर रहा हूँ, बट स्टिल थोड़ी सी हल्की ना थोड़ी फोर्स किस्म की हरकतें होगी। आई एम प्रीटी श्योर उन मासूमों ने नहीं किया होगा, उनके ऑर्गेनाइजर्स नहीं कहा होगा कि भाई इस तरह हो जाता है, इंटरनेट के ऊपर ब्रेक हो जाता है इंटरनेट, तो हम इस तरह कुछ कर लेंगे तो बहुत मज़ा आ जाएगा। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है हम भी मज़े लेते हैं। खैर इन शॉर्ट बुमराह मेरा दोस्त जो है वहाँ पे जाके खूब नाच रहा है, गा रहा है, और हम यहाँ पे जो है परेशान बैठे हुए हैं कि मेरे दोस्त की जो है कमर शमर का कोई मसला हो गया है। ये खेल रहा है, अभी पाकिस्तान वाला मैच भी खेल रहे हो, रेडी हो जाओ। खैर भाई ये था आज का मैच जो कि इंडिया और इंग्लैंड का था। मज़ेदार मैच था। इंग्लैंड ने जो है वो बॉलिंग में बेसिकली बेहतरीन प्रदर्शन दिखाकर मैच को जीत लिया है और अब सीरीज हो चुकी है 2-1 के मुकाबले में। अच्छा है यार, वरना तो बिल्कुल ही वन साइडेड एक किस्म का वो अफेयर चल रहा था, तो बिल्कुल ही मज़ा नहीं आ रहा था। तो अच्छा है कि इंग्लैंड भी कुछ जीता है। अब आगे के मैचेस में मज़ा आएगा। आप लोगों ने अगर ये मैच देखा है तो नीचे कॉमेंट्स दानी में इसके बारे में बताएं आपका क्या कहना है। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।